कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे हरे ओम जगले है जगन्नाथ जगन्नाथ देव सभी लोग हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के बंधु अर्जुन कहते हैं कि नहीं, इस पापी को मरना ही पड़ेगा, लेकिन कहते हैं और पूज पिप्र सकल गुणहीना शूद्र नगो नगन वेद प्रवीणा परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधम अधमाई। अर्जुन करे कि संकट के समय में तुम जैसे ही मुझे उबारते हैं। अर्जुन समझ गए और तुरंत ही कहते कि ब्राह्मण के लिए अपमान से बड़ा कोई दंड ही नहीं है। एक ब्राह्मण को अपमानित हो गया तो उसको मृत्यु के समान ही समझना चाहिए। और उस समय तुरंत ही अश्वत्थामा के बाल
हाथ को मुड़वा कर उसकी मणि निकाल कर उस सभा से जब ही हटाते हैं तो उस समय पाहि पाहि गोविंदम देवताख्यनम। उस समय अश्वस्थामा कहा, अरे आप जैसा भगवान कितना कृपालु हैं कि जो मेरा प्राण बचाए, आप धन्य हैं। लेकिन देखिए कहता है दुष्ट हमेशा दुष्टता का ही बात करता है। अश्वस्थामा विचार किया कि पांडव कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ऐसा विचार किया कि जब अभिमन्यु मारा गया तो उनकी पत्नी गर्भ से थी और गर्भ से थी, यही उनके कुल में एक ही दीपक पानी देने वाला है। अगर मैं उसको समाप्त कर दूं तो इनके कुल का ही नाश हो जाएगा। तुरंत ही अपने ब्रह्मशस्त्र को निकाला कर विचार होता है ना कि मेरा आंख फूट गया है तो कोई बात नहीं, बोलो, लेकिन सामने वाले का आंख फोड़ कर ही मैं मानूंगा। तो ऐसा विचार करते ही वह तुरंत ही अपने ब्रह्मशस्त्र को चलाया। ब्रह्मशस्त्र को आते ही देखकर उत्तरा घबरा गई कि अरे ब्रह्मशस्त्र आ रहा है तो मुझे मार डाले, इसका कोई मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडव के कुल का दीपक है उसका रक्षा करना मेरा धर्म है। उसी समय दौड़ते हुए सभा के बीच में आई, पाहि पाहि महायोगेंद्रेश्वर देव जगतपते नान्यम तत्भयं प्रस्ते यत्र मृत्यो परस्परम। गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करें, आप मेरे प्राणों की रक्षा करें, मैं मर जाऊं इसकी कोई मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उसका रक्षा करिए। और तुरंत ही गोविंद कहते हैं कि बेटी तुम चिंता काहे को करती हो, तुम अपने अंदर मातृभाव उत्पन्न करो अपने हृदय में। और जब ही हृदय में मातृभाव उत्पन्न किए तुरंत ही गोविंद गर्भ में जाकर सुदर्शन चक्रों से वह ब्रह्मशस्त्र का से बचाए, उस गर्भ के रक्षा किए। और जब ही रक्षा किए तो उस समय कहते हैं कि बेटी अब कैसा लग रहा है। उत्तरा कह रही है कि अब अच्छा लग रहा है। उस समय देखिए कुंती कहती है कि देखो जरा इनका लीला, एक तरफ गर्भ में जाकर रक्षा भी कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है, तुम जैसा कृपालु, तुम्हारी लीला तो तुम ही समझ सकते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ और इस तुम्हारी चालाकी एक भी नहीं चलेगी। उस समय कहते हैं तुम मेरे भगवान हो। कुंती कहती है कि तुम मेरे भगवान है। कहते हैं कि अरे बुआ ये क्या कह रही हो, अरे मैं तुम्हारे भाई का वासुदेव जी का पुत्र हूँ, सबसे छोटा वाला, और तुम मुझे भगवान बना दी। कहे अरे तुम ही तो किसी को दादी बनाते हो, किसी को दादा बनाते हो, किसी को मामा, सब तो तुम ही बनाते हो, लेकिन सबसे बड़े बाबा तो तुम ही हो। और उस समय आज मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। कुंती कहती हैं, तभी कहते हैं कि बुआ तुम मुझे भगवान बना दी। अरे तुम भगवान बना दी तो भगवान क्या करते हैं पता है? भगवान कुछ दान देते हैं, कुछ देते हैं आशीर्वाद में। तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और इस समय पांचों पांडव खड़े हैं, कुंती सबसे आगे खड़े, द्रौपदी, उत्तरा, सब खड़े हैं। और देखिए मांगने का जब आशीर्वाद देने का समय आया, युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि एक कन्हैया मुझे एक वरदान दे दो। क्या? कि
विषम से विषम कोई ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन मैं कभी सत्य का साथ न छोड़ूं, यही मुझे वरदान दे दो। कभी असत्य मार्ग पे नहीं चलूं, यही मुझे वरदान दो। कन्हैया युधिष्ठिर जी महाराज को दिए। उसके बाद भीमसेन का नंबर आया। भीमसेन कहते हैं कि लाला, मेरी तो वैसे भी बहुत बुराई होती है। केवल लोग कहते हैं कि भीम दादा केवल खाने के लिए ही तो धरा पे जन्म अवतारित जन्म लिए हैं, तो ऐसा मुझे वरदान दे दो कि खाते पीते उठते बैठते बस मैं तुम्हारा ही भजन करूं, यही मुझे वरदान दे दो। और इधर अर्जुन का जब नंबर आता है तो अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारा, अरे तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य, यही मुझे वरदान दे दो, यही गुरु और शिष्य का परंपरा चलता रहे। नकुल सहदेव भी कहते हैं कि जो छोटे भैया कह रहे हैं मझले भैया, वही मुझे आशीर्वाद, वही मुझे भी चाहिए। और सुनते ही, और जब द्रौपदी का नंबर आया, द्रौपदी कहती है कि अरे तुम मेरे सखा और मैं तुम्हारी सखी, और सखी सखा का यही कार्य चलता रहे, यही मुझे आशीर्वाद दे दो। कुंती का जब नंबर आया तो कुंती अपने पल्लू को आगे बढ़ा दी और कही कि कन्हैया तुम देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो, विपद। कन्हैया कहते हैं कि अरे बुआ क्या कर रही हो, विपद मांगने की चीज है क्या? अरे तुम इतने विपद पे विपद सही, आज तुम्हारे पुत्र जो है हस्तिनापुर के साम्राज्य बन गए और तुम विपद मांग रही हो। कहे कि हाँ कन्हैया, मैं मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए जो संपत्ति मिलते ही तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मुझे विपद चाहिए, क्योंकि जब विपद का समय आता है तब तुम मेरे साथ रहते हो, वही मुझे चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि विपद से बढ़कर कोई मेरी ऐसी परिस्थिति कि मैं विधवा नारी अपने 5 पुत्रों को लेकर कैसे सही, हर परिस्थिति पे कौरव षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन हर समय तुम मेरे 5 पुत्रों के रक्षक बनकर रहे, और इसलिए मुझे विपद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके बाद समय आता है रात्रि की, सुबह कन्हैया चले जाएंगे, और कन्हैया जब सुबह चले जाएंगे तो कन्हैया सुबह जाने की बात होती है कि अब जाएंगे, तो देखते हैं कि रात्रि के समय युधिष्ठिर जी महाराज के कमरे से रोने की आवाज आने लगी। और जब रोने की आवाज आई तो युधिष्ठिर जी महाराज को जाकर समझा रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि मेरे कारण ये युद्ध हुआ, मैं नहीं होता तो युद्ध नहीं होता, और युद्ध हुआ तो लाखों नर नारियां मारे गए, हजारों बच्चे अबोध हो गए, उसका कारण केवल मैं हूं, इसके सिवा कोई नहीं। कन्हैया समझा रहे हैं, लेकिन कन्हैया की एक बात समझ में सो नहीं आई, और कन्हैया सोचते हैं जो बात अर्जुन को कन्हैया जो समझाए बस समझ गए, लेकिन आज युधिष्ठिर जी महाराज के, एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। युधिष्ठिर जी महाराज के सामने कन्हैया तो एक बालक समझ में आ रहे हैं, बालक की बात किसी बड़े को समझ में नहीं आ सकती। यही बात अगर विचार करते हैं कि ये चीज अगर जाकर भीष्म पितामह ये बात कह दे तो शायद विश्वास हो जाएगा। और सुबह के समय होते ही कन्हैया 5 पांडव द्रौपदी के साथ लेकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह
बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। कन्हैया को आके देखते ही मानो उनके चेहरे की चमक बढ़ गई। कहते हैं कि धन्य मेरा जीवन कि मेरे मृत्यु के समय मेरा कन्हैया मेरे पास आए। और उस समय सबने प्रणाम किया और भीष्म पितामह को प्रणाम करते ही युधिष्ठिर जी महाराज और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब प्रणाम किए। कन्हैया कहते हैं कि बाबा आप राज सत्ता इतना चलाए, जरा कुछ अपना अनुभव दे दीजिए पांडव को। तो उस समय भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटा, राजगद्दी पे सत्ता चलाने के लिए राजा को सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि पहला अपने आंख के सामने बुराई होते हुए कभी भी देखना नहीं चाहिए और देखना नहीं चाहिए सुनकर तभी तुरंत ही द्रौपदी हंसी। द्रौपदी कही कि बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं बाबा। जब आज उपदेश बाणों के सैया पे पड़े हैं और उपदेश दे रहे हैं, जब मुझे सभा के बीच में मेरे वस्त्र खींचे जा रहे थे तो सबसे पहले मैं तो इनके पास गई, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव नहीं। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस समय हंसते ही अपने मुख को नीचे कर लिए द्रौपदी और भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी तुम क्यों हंसी? कहे बाबा कुछ नहीं, ऐसे ही क्षमा मांगना चाहती हूँ। कहे नहीं, कुलवंती नारी ऐसे नहीं हंसती, अकारण कभी हंस नहीं सकती। कहे बाबा जब आप मुझको इस समय उपदेश दे रहे हैं कि अपने नेत्रों के सामने कभी बुराई होते नहीं, बुरे होते देखना नहीं चाहिए, तो आप बतलाइए कहाँ की नीति है कि मेरे पति पांचों पांडव हार जुआ में मुझे हार गए। जुआ में लगाने की का कोई वस्तु हूँ कि स्त्री को दाव पे लगाया जा रहा, और उसके बाद भी मेरे साड़ी को पकड़ कर खींच रहा था दुशासन, तो सबसे पहले मैं आपके सामने गई। अगर आप एक आंख दिखा दिए होते तो दुशासन की हिम्मत नहीं होती कि मेरे साड़ी को भी स्पर्श कर पाता। अरे वो तो मेरे कन्हैया का कृपा कि मेरी लाज बची। और आज आप ये पाठ पढ़ा रहे हैं, कहते हैं भीष्म पितामह की बेटी, उसी का तो प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पाप मुझे जीवन में याद है कि जीवन पर्यंत मैं कभी कोई पाप नहीं किया, पाप होते देखा। इसी कारण मैं आज बाणों की सैया पे 54 दिन हो गया, बाणों की सैया पे पड़ा हूँ। एक साथ 1000 बिच्छू को 10 मारने से जितना कष्ट होता है, डंक मारने से उतना मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं कष्ट सह रहा हूँ। अरे मुझे इच्छा मन चाहे वरदान प्राप्त है, मैं जब चाहूँ तब मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ। अगर मेरा कर्म अच्छे हैं तभी मेरा कन्हैया मेरे मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए आया है। कन्हैया से कहते हैं कि अरे लाला तुम तो धन्य हो, तुम जैसा न्यायाधीश के कारण ही तो ये धरा चल रही। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और मुझे याद है जब युद्ध हो रहा था तो तुम्हारा प्रतिज्ञा था कि तुम कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे। मेरा प्रतिज्ञा था कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही मानूंगा। और तब जब मैं सामने तुम अपने रथ को लेकर आए, मेरे सामने अर्जुन, और मैं जब बाणों का बौछार करने लगा तो अर्जुन का मुकुट नीचे गिर पड़ा। और अर्जुन का मुकुट जब नीचे गिर पड़ा, उस समय अर्जुन जब घबरा पड़े
कि कन्हैया मुझे बचा दो, नहीं तो ये बाबा मुझे मार डालेगा। तभी तुम रथ से नीचे कूदे और वहां टूटा हुआ रथ का पहिया उठाकर मेरे तरफ मारने के लिए जब तुम दौड़े, तो उस समय मैं हाथ ऊपर कर लिया कि आओ कन्हैया तुम मुझे मारो, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तुम तोड़े। तो आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि मेरे जीवन को, मेरे मृत्यु को सफल बनाने के लिए तुम आए। तो ऐसा कहते हैं, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर के प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर के प्राण तन से निकले,
प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर के प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर के प्राण तन से निकले। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण महाराज की, राधा रानी की। और देखिए सुंदर उपदेश देकर युधिष्ठिर जी महाराज को और भीष्म पितामह कन्हैया को देखते अपने प्राण को त्याग दिए। जब अपने प्राण को त्याग देते हैं तो कन्हैया सुबह होते ही द्वारिका चले जाते हैं। और जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका के लोग कन्हैया का बड़ा स्वागत सत्कार किए। और जब कन्हैया जाते हैं हस्तिनापुर से तो जाकर अपने माता के चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं। और माता अपने आप को धन्य समझती हैं कि धन्य कि जिसको पूरी दुनिया पूजती है, आज वो मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, मैं धन्य हूँ। और उस तरह कुछ दिन के बाद भगवान जिस बालक को का रक्षा गर्भ में जाकर के वह बालक हस्तिनापुर में जन्म लिया। जन्म लेते ही पलथी मार कर बैठ गया, चारों दिशाओं में देखने लगा। युधिष्ठिर जी महाराज तो घबरा ही गए, कहे कि देखो ऐसा बालक तो मैं आज के पहले नहीं देखा। और चारों दिशाओं में देखकर वह बालक रोते जा रहा है। और उस समय देखिए जब द्वारिका में ये खबर लगी तो कन्हैया विचार किए कि मेरे बहन के घर में पुत्र हुआ है, तो टीका टोपी लेकर आते हैं, बधाई लेकर जब आए तो उस समय बालक बीच सभा में इतना बीच में कन्हैया को देखते ही हंसने लगे कि अभी तो इस बीच में मैं जिसको ढूंढ रहा था यह, और जिनको मैं ढूंढ रहा था वह तो अब कहाँ छिपे हुए थे। कन्हैया उस बालक के सर पे हाथ फेरे, उस बालक का ही नाम परीक्षित पड़ गया। जन्म से ही पहले भगवान का दर्शन पाया, भगवान परीक्षा लिए। और इस तरह से कितना बड़ा भाग्य उस बालक का। और उस तरह वह बालक को जन्म लेते ही फिर सुबह कन्हैया जब जाते हैं तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि अरे अर्जुन तुम चले जाओ। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए मैं आपसे बताऊं जो आने वाला मेरे साथ मेरे अपने मंदिर जो शिष्य जो वृंदावन से आ रहा है बच्चा, आज उसको इतना 8 घंटे लेट हुआ लेकिन मुझे लग रहा है कि आ गया। संगीत के जगत में इतना मनोहर भजन गाता है कि एक बार कोई सुनेगा उसके मुख से तो लगेगा कि साक्षात ब्रज में ही बैठकर कथा श्रवण आप लोग कर रहे हैं। उस बच्चे को आने के बाद हमको भी बल मिलता है, क्योंकि वह बहुत मुझे सपोर्ट करता है। 10 मिनट वाणी को विराम देने का अवसर मिलता है और भगवान का भजन के द्वारा आप लोगों को मदमुक्त कर देता है। और आज मैं चाह रहा हूं कि शिवम 10 मिनट के लिए पहुंचाने के लिए कन्हैया को द्वारिका, और द्वारिका के लोग आपस में एक दूसरे से द्वेष करने लगे। यदुवंशी अपने में, भगवान को बहुत कष्ट हुआ, भगवान को कष्ट हुआ। आपस में कटने मरने लगे। तो भगवान भी इस धरा को छोड़कर अपने लोग को चले गए।
जब अपने लोक को चले जाते हैं, एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब अपने लोग चले गए तो युधिष्ठिर जी महाराज के सामने अर्जुन कैसे आए ये पता ही नहीं लग रहा है कि कैसे मैं सामने जाऊं। और जब ही आते हैं अर्जुन तो एक दरवाजे के चौखट को पकड़कर खड़े हो जाते हैं, और जो दरवाजे के चौखट को पकड़कर खड़े होते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि अरे तुम चले जाते हो द्वारिका, तो तुम्हारे आने का मन नहीं करता, आज आए हो तो उदास आए हो, क्या कारण है? तुम्हारे चेहरे की तेजता मस्तक का समाप्त हो गया। क्षत्रियों का दो ही परिस्थिति में चमक समाप्त होता है, या तो गाय का वध करना, या ब्राह्मण का अपमान करना, या तो अपना चाहने वाला कोई उसको छोड़कर चला गया हो तो ही उसके शरीर की तेजता चली जाती है। कहा कि हाँ भैया, मेरा अपना चाहने वाला कन्हैया अब हम लोगों को छोड़कर चला गया। यह बात को सुनते ही कुंती कृष्ण कृष्ण कहते ही अपने प्राण को त्याग दी। जैसे राजा दशरथ राम के बन जाने का समाचार मिलते राम राम कहते ही अपने प्राण त्याग दिए थे, वही कुंती कृष्ण कृष्ण कहते अपने प्राण को त्याग दी। और युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि अरे तुम आए भी तो ऐसा समाचार लेकर अब हम लोग रहने योग्य नगर में अब नहीं, अब हम लोगों को भी वन में प्रस्थान करना चाहिए, अब वन में जाना चाहिए। तो इस तरह से वन में जाने का विचार करते ही राजा परीक्षित 5 वर्ष के हो चुके थे, और राजा परीक्षित को राजगद्दी पे बिठाकर आगे कहते कि बेटा अब तुम राज सत्ता चलाओ, अब हम लोग वन में जाएं और भजन करें, क्योंकि 51 और 52 आते ही बनने के लिए गमन कर लेना चाहिए, वही जीवन का सार है। आज तो लोग 50 नहीं 60 साल 70 साल के हो जाते हैं, लेकिन अपने को वृद्ध नहीं समझते, बाल पकने लगता है तो काले करा लेते हैं कि किसी को पता ही नहीं चले। इसलिए तो वन में जा रहे हैं और कहते हैं राजा परीक्षित की, अरे बाबा अभी तो मैं छोटा सा बालक हूँ, राज सत्ता कैसे चला सकता हूँ? कहते कि बेटा राज सत्ता चलाने के लिए मैं तुमको जो बतला रहा हूँ उसका ध्यान रखना। पहले तो अपने आँख के सामने कभी किसी बुराई होते नहीं देखना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। बल हो तो सामना करना चाहिए, नहीं बल न हो तो मुड़ी झुकाकर पीछे चले जाना चाहिए। लेकिन राजा का धर्म है कि डटकर सामना करना। दुश्मन भी शरण में आ जाए तो उसको भी माफ कर देना चाहिए। यह अगर गुण है तो राजा राज सत्ता चला सकता है, और किसी को अपना पराया नहीं समझना चाहिए। और इधर वन में जाते हैं, राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े हुए विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए, जन और मेजय 2 पुत्र हुए। और एक दिन विचार किए कि मुझे जाकर जरा अब तो राज कार्य के निमित्त होकर जरा वन में देखूं सो क्या हो रहा है। तो अब उस समय मुकुट धारण करते हुए वन में गए, और वन में गए तो देखते क्या है कि एक गाय है, उसके बछड़े के 3 पैर कट चुके हैं और 3 पैर कट चुके हैं। उनको समझा, और उससे वो बछड़ा बैल समझा रहा है अपने गाय माता की माता तुम क्यों रो रही हो, तुमको क्या कष्ट है। और उसी समय जब जाकर के दृश्य देखते हैं तो राजा परीक्षित पहुंचते हैं, कहते हैं कि आपका ये दशा करने वाला कौन है। उस समय
बैल क्या कहता है कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा ऐसा कर्म ही कि मेरे 3 पैर कट गए। क्योंकि राजा परीक्षित समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात धर्म है। धर्म यही कहता है कि अपने मुख से पाप का नाम लेना भी पाप है, इसीलिए पाप का नाम नहीं लेना चाहिए। और समझ गए, और जब ही कहते हैं कि अरे ऐसा दुष्ट को मेरे नगर में रहने का अधिकारी नहीं है, और तुरंत ही जब जाते हैं कुछ दूर तो काला सा हाथ में तलवार लिए हुए वो बैल का एक पैर भी काटने के लिए दौड़ा। और तभी राजा परीक्षित कहते हैं कि अरे दुष्ट, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको मेरा भय नहीं, तुमको मेरा भय नहीं, इसीलिए तुम ऐसा कार्य कर रहे हो। और तभी तत्काल जब जाकर एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उस समय जब मेरा भय नहीं कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, मेरे नगर में कहीं भी ताले नहीं बंद होते, गाय कभी किसी से द्वेष नहीं करती, गाय अपने बछड़े को सब आपस में एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं, तुम दुष्ट कहां से आ गए। इसकी ऐसी बात को सुनते ही कहता है राजा परीक्षित अपनी तलवार को निकाले जब मारने के लिए, तो कलयुग तुरंत ही शरण में गिर पड़ा कि महाराज आपके शरण में आया हूं, आप मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम मेरे नगर में रहने का अधिकारी नहीं हो, मैं तुमको माफ करता हूँ, लेकिन तुम मेरे नगर को छोड़कर चले जाओ। और कलयुग प्रार्थना किया कि हे महाराज, यदि कोई स्थान आप मुझे दे देते, उसी स्थान पर मैं रह सकता हूँ। परिस्थित कलयुग को पर दया आ गई और उन्हें 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रियम सुनाम्यता धर्म सोचिता। कहते हैं कि जाओ तुम जुआ में निवास करो। क्यों? कि जानते हैं कि मेरे नगर में कोई जुआ खेलता नहीं है, मेरे नगर में तो सब बहुत प्रेम भाव से रहते हैं, कलयुग वास करो। दूतम क्रीड़ा, कहते हैं कि तुम जाओ मंदिरा में निवास करो, क्योंकि मंदिरा पीने के बाद जब लोग नाली में गिरे पड़े रहते हैं और उस समय कुत्ते से बात करते हैं और कपट में कलयुग प्रवेश करता है। और इस तरह से मनुष्य के जब भी कोई मंदिरा पान करता है उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और कहते हैं पर स्त्री दूसरे स्त्रियों के साथ गमन करना वहां पर कलयुग वास करता है। और इस तरह चतुर्वासं चर्तन देवं प्राणितः, कहते हैं कि तीसरा चौथा स्थान जाओ तुम हिंसा करने वाले व्यक्ति में तुम निवास करना। राजा परीक्षित तो जान रहे हैं कि मेरे नगर में तो सब अहिंसावादी है, कोई हिंसक है ही नहीं, किसी को कोई क्षति पहुंचाने वाला नहीं। कहते हैं कि महाराज ये सब गंदे स्थान है, एकाध कोई सुंदर स्थान दे दिए जहां मैं निवास करूं। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ तुम स्वर्ण में निवास करो। और तुरंत ही वह कलयुग को मौका मिला कि राजा परीक्षित इस नगर के राजा हैं और ये नगर के राजा हैं, इन्हीं पे अगर मैं प्रभाव दिखाऊं तो कैसा रहे। जो स्वर्ण धारण किए हैं तो मुकुट स्वर्ण धारण किए हैं, इसी में मैं निवास करता हूँ।
अर्जुन मुकुट था, वो राजा परीक्षित का मुकुट नहीं था। कहते अपने धन में कभी कलयुग निवास नहीं करता, दूसरे के धन कपट के धन में कलयुग निवास करता है। तो मुकुट जरासंध का था, उस मुकुट के सहारे प्रवेश करके राजा परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। राजा परीक्षित के जब मस्तिष्क में प्रवेश कर गए तो उस समय वह राजा परीक्षित जंगल में पहुंच जाते हैं। समीप ऋषि के आश्रम, समीप ऋषि के आश्रम में जाकर कहते हैं पानी पीने के लिए उनको प्यास लग गई। कहते हैं कि बुद्धि जब बिगड़ती है तो आप रूपी गलत कार्य होता है। प्यास लगी है पानी पीने के लिए, संत का अनादर कर दिए। संत का अनादर करने से उनको श्राप लगा, और श्राप लगा क्या? और श्राप लगा कि 7 दिन में तक्षक नाम के सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए थे ऋषि के। उनका पुत्र ऐसा जो है श्राप दे दिए कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु। तो इसलिए सुनते ही राजा परीक्षित की मृत्यु का श्राप लगा। इधर उनको खबर मिला, वह वन में चले गए अपने मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए। कहते हैं गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे के बिहारी, मेरे के बिहारी, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे के बिहारी, मेरे के बिहारी, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर नंदलाल, नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर नंदलाल, नंदलाल चले आओ, गोविंद गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, और मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरे शिवम का एक बार स्वागत करेंगे, क्योंकि यह इसी क्षण का सब लोग इंतजार कर भी रहे थे कि शिवम आए
और यहाँ